क्या आपके अंडकोश में दर्द होता है, स्वेलिंग होती है और जब आप अपने टेस्टिकल के ऊपर वाले पार्ट पे हाथ लगाते हैं तो वहाँ गुच्छा जैसा महसूस होता है? तो ये वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको वेरिकोसील में नहीं खाना है। अगर आप इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे तो आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। इसीलिए ये जो चीज़ें मैं अभी आपको बताऊँगा इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती क्या है और क्यों होती है। देखो 10 में से 8 पेशेंट को जो वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है वो कब्ज़ की वजह से होती है। अगर आपको भी कब्ज़ की प्रॉब्लम है और काफ़ी लंबे टाइम से है तो आप यकीन मानिए कुछ टाइम बाद आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा रनिंग करने की वजह से या ज़्यादा देर खड़े रहने की वजह से या जिम में हैवी वेट लिफ्टिंग की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये तो बात हो गई वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती क्यों है। अब हम बात करते हैं कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है क्या? तो वेरिकोसील में जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है टेस्टिकल के आसपास वो अफेक्ट होता है क्योंकि वहाँ पे जो आपकी वेन्स की वॉल्व होती है वो कमज़ोर हो जाती है और पूरा खून लगभग एक जगह इकट्ठा होने लगता है। इसीलिए आपके टेस्टिकल के आसपास जो वॉल्व्स होती है उसका डायमीटर बढ़ जाता है और खून वहाँ पे इकट्ठा होने की वजह से गुच्छा जैसा महसूस होता है। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वेरिकोसील पेशेंट को अवॉइड करनी है। तो देखो, मैं अब ओपीडी में अपने पेशेंट को डाइट चार्ट अच्छे से समझाता हूँ और आप यकीन मानिए डाइट चार्ट जब वो फॉलो करते हैं तो 20% उनका वेरिकोसील अपने आप ही ठीक होने लगता है। ऐसा क्या है डाइट में? तो डाइट में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको खट्टी चीज़ें अवॉइड करनी है, क्योंकि जब हम भारत होम्योपैथी में पेशेंट को दवाई देते हैं, तो वहाँ पे मैं मना करता हूँ कि खट्टा आपको नहीं खाना है और जिन पेशेंट ने खट्टा अवॉइड किया है, तो उनका वेरिकोसील 3 से 4 महीने में ठीक हो चुका है। तो खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। सेकंड पॉइंट है, आपको कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, आप अपने घर पे फ्रेश फूड बनाइए, जो भी आप बना सकते हैं बनाइए, लेकिन ज़्यादा ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है, फ़ास्ट फूड अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं वो भी अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप ड्रिंकिंग या स्मोकिंग करते हैं, अभी रुक जाइए, बिल्कुल नहीं करनी है क्योंकि इसकी वजह से आपकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम कभी ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो आपका कब्ज़ बढ़ाती है, क्योंकि जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया 10 में से 8 पेशेंट को वेरिकोसील कब्ज़ की वजह से होता है। तो कब्ज़ वाली चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे कि आप नॉन-वेज अवॉइड करिए। आप चिकन, मटन नहीं खा सकते हैं क्योंकि वो डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, ऐसी चीज़ें खाइए जिससे कब्ज़ ठीक हो, यानी कि आप ज़्यादा फाइबरस फूड ले सकते हैं। आप गेहूँ की रोटी छोड़कर मक्के की या बाजरे की रोटी खाइए, वो ईज़िली डाइजेस्ट हो जाते हैं। आप मोटे अनाज लीजिए, आप दिन में सुबह उठकर 1 गिलास हल्का गुनगुना गर्म पानी पीजिए, क्योंकि आपको अपना कब्ज़ ठीक करना है। इन सब के अलावा आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है कि हाँ, मुझे सुबह उठकर एक्सरसाइज़ करनी है, उसके बाद अपनी मेडिसिन्स लेनी है, फिर मैं जब नहाने जाता हूँ तो मुझे ठंडे पानी में अपने टेस्टिकल को रखना है और साथ में सपोर्टर हमेशा पहन के रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन्स टाइम से लेनी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो करते हो और जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि नहीं खानी है, इनको अगर आप अपनी डाइट में शामिल नहीं करते, तो आप यकीन मानो कि आपका भी वेरिकोसिल बिना सर्जरी के, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के जड़ से ठीक हो सकता है और ये भारत होम्योपैथी में हमने पेशेंट को करके दिखाया है। तो आपका भी ठीक हो जाएगा, बस चीज़ें अच्छे से फॉलो करिए। बाकी अगर आपके पास कोई टेस्ट रिपोर्ट है या आपको भी वेरिकोसील है, तो आपको क्या करना है, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए और फ्री में आप कंसल्टेशन कर सकते हैं।